क्योंकि देखिए सभी को ना 10वीं पास कर देना है, 12वीं पास कर देना है, और सभी के माइंड में सिर्फ एक ही बात भरी हुई है कि हमको जो है सरकारी नौकरी करना है। ऐसा क्यों नहीं करते हो कि एक छोटा सा व्यापार खोल लेते हो, एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेते हो, तुम उसमें 20 लोगों को नौकरी दो, उसके बाद वो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर पगला जाता है, कितने लोग आत्महत्या करने लग जाता है। ऐसा करना नहीं चाहिए। वो क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिनको मैं अगर बोलूं, उनके बारे में परिचय दूं तो भोकाल टीवी से मेरे को बोलना भी ऐसे पड़ रहा है कि नाम ही एक भोकाल है अपने आप में, और उनका काम भी भोकाल ही है। सही में मैं आपको बताऊं, वो जमीन से जुड़ी हकीकत से लोगों को अवगत करवाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। टीवी चैनल है और खुद पत्रकारिता करते हैं, और अपने चैनल के इतने जबरदस्त हीरो हैं जो लोगों को इतने प्रिय हैं। वो आज हमारे यहाँ आए हैं। अभी बाहर जब निकले तो लोग चर्चा कर रहे थे, अरे ये तो भोकाल टीवी वाले हैं, भोकाल टीवी वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं समर जी भोकाल टीवी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैंने आपका चैनल देखा, मुझे जब पता लगा कि भोकाल टीवी वाले समर जी आने वाले हैं तो मैंने कहा यार ये भोकाल नाम सही में भोकाल है क्या, जरा देखूं तो सही। पर आप चैनल के ऊपर जो चीजें लेके आते हैं सही में भोकाल ही हैं सर। आपको डर नहीं लगता है सर? ये आप किसी भी स्कूल में घुस जाते हैं और उस टीचर की बखिया उधेड़ देते हैं वहां खड़े खड़े। सबसे पहले मेरा फैशन के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार, और सब समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। देखिए सर, बात रही कि हम लोग किसी भी स्कूल में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, दिखाते हैं जी। होता क्या है कि सर जब धरातल पर जाइएगा, जब जमीनी हकीकत को देखिएगा तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं सर। झारखंड देखा जाए तो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है जी, बिल्कुल सोना का झारखंड है जी, अगर ये कहा जाए तो। लेकिन आज वहां पर लूट खसोट बहुत ज्यादा मची हुई है, और वहां का युवा वर्ग और महिला बहुत ज्यादा परेशान है, खास करके रोजगार को लेकर। देखिए शिक्षा की जब बात होती है, हम लोग स्कूल में जाते हैं तो शिक्षा मेरा मेन मोटिव इसलिए है सर, क्योंकि देखिए सभी को ना 10वीं पास कर देना है, 12वीं पास कर देना है, और सभी के माइंड में सिर्फ एक ही बात भरी हुई है कि हमको जो है सरकारी नौकरी करना है, चाहे 5,000 रुपए की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 15,000 की हो। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में सोचता है। वो उससे बाहर सोच ही नहीं पाता है कि सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, छोटा व्यापार शुरू कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आज आपने ही सर, आप ही की बात लूं तो आप भी नौकरी करते थे कहीं ना कहीं जी जी, और आप उस नौकरी को छोड़कर, अच्छी सैलरी को छोड़कर आप एक रोजगार शुरू किए, आपने अपना एक व्यवसाय शुरू किया, और आज करोड़ों का टर्नओवर है। वो क्यों? क्योंकि आपने रिस्क लिया। बराबर, रिस्क लिया आपने। तो हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि एक तो सरकारी एजुकेशन सिस्टम एकदम जर्जर है, करप्ट है। माइंड में बैठा दिया गया है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ के सरकारी नौकरी करना है, अच्छे मार्क्स लाओ, हाँ, नौकरी करो, शादी करो, और बस काम। इसके साथ एक और बात है कि जो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जैसे मान के चलिए गार्जियन है, अगर उनकी बेटी की शादी करनी हो, अगर अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देख रहा, हाँ, तो उसके मन में ये है कि हमको भी जो दामाद चाहिए वो भी सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अरे मेरे भाई, सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? उसके बाहर भी दुनिया है, उसके बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि एक छोटा सा व्यापार खोल लेते हो, एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेते हो, तुम उसमें 20 लोगों को नौकरी दो, नौकरी देने वाला बनो। बिल्कुल बिल्कुल, देने वाला नहीं, जॉब क्रिएटर बनो, जॉब क्रिएटर बनो, दे सको ऐसा काम करो। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है सर। तो सर एक बात बताइए, जो ये सरकारी नौकरी का जो क्रेज है, ये ऐसा क्यों लोगों के दिमाग में एकदम फितूर घुसा रहता है कि मेरे को तो सरकारी नौकरी करनी? क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ जो टेबल के नीचे की जो कमाई है बहुत ज्यादा होती है? देखिए टेबल के नीचे की कमाई ना सर 1 ग्रेड की नौकरियों में होती है। अच्छा। और 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में बहुत कम कमाई होती है। मान के चलिए किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर में किसी की नियुक्ति होती है, या कोई होम गार्ड में किसी की नियुक्ति हो जाती है, या पुलिस वाला ही बन जाता है, तो कितनी सैलरी मिलती होगी? 40 से 50,000 रुपया। बहुत ही लास्ट स्टार्टिंग तो आजकल और 20 से 25,000 से हो रही है शुरुआत जी जी। तो कितना टेबल के नीचे से आप कमा सकते हो? 10,000 5,000 रुपया। तो उससे होता क्या है? कुछ नहीं होता है। तो मोदी जी ने इतना टाइट कर दिया है, टेबल के नीचे वाले का वीडियो बन जाता है और पहुंच जाता है। तो फिर सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है? मैं टीवी में देखता हूं सर,
न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं कि 500 कोई जगह खाली होती है, 500 सीट है अवेलेबल, तो उसके लिए जो आवेदन आते हैं, जो अप्लाई करते हैं, 5-5 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये 4,99,500 लोगों का क्या होता होगा सर? वो जिंदगी भर क्या उसी में पड़े रहते हैं? नहीं, उनका उनका होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वैसे लोगों का क्या होता है कि सबसे पहले बाल झड़ता है, ठीक है, बाल झड़ जाता है, ये बाल, ये मजाक नहीं है, सीरियस है, बाल झड़ता है। उसके बाद जो ये गाल जो टाइट होता है उसमें झुर्रियां बैठने लगती है। उसके बाद उसके दांत झड़ने लगते हैं। उसके बाद वो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर पगला जाता है। कितने लोग आत्महत्या करने लग जाते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। वो क्यों होता है? यहाँ पर कहीं ना तो कहीं सिस्टम में कमी है और अवेयरनेस की कमी है। उनको कोई बताने वाला नहीं है कि तुम व्यापार कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े का व्यापार कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, एक थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो नौकरी करता है बंदा, या कोई भी नौकरी करता है, उससे ज्यादा एक मुंबई में वड़ा पाव बेचने वाला पैसा कमाता है। बताइए। मैं आपको बता दूं, ये नौकरी का प्रचलन ना सिर्फ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। गुजरात में नहीं है। आपके यहाँ पे नौकरी के पीछे कोई नहीं भागता है ज्यादा। बराबर है। महाराष्ट्र में नहीं भागता है लोग, दिल्ली में नहीं भागता है, साउथ में लोग नहीं भागता है। वो लोग व्यापार पे ध्यान देता है। इसी वजह से देखिए, दुनिया के टॉप अमीरों में से आपके गुजरात के लोग हैं, अंबानी जी, अडानी जी, आपका भी नंबर आने वाला है। तो क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने लीक से हटकर काम किया है। वहां के दिमाग में यही है कि बस 20,000 रुपया वाला नौकरी करना है, 1 तारीख को सैलरी आएगी, रूम भाड़ा देना है, बच्चों को फीस देना है, उसी में अपना जीवन निकाल देना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो युवा वर्ग जो ये देख रहे हैं, हमारे जो एकदम जो अभी नौकरी की तलाश में हैं, जिनके बाल अभी तक नहीं झड़े हैं, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत कड़वा सत्य है। मैंने हंस के इस बात को कह तो दिया है, लेकिन आपके दिल के ऊपर जाकर कितना असर कर रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बालों को झड़ने मत दीजिए, उसके पहले ही अवेयर हो जाइए, बिल्कुल जागिए और कुछ ऐसा कीजिए कि जिसके नीचे आप नौकरी करने वाले हैं ना, वो इतना बदल जाए कि आपके नीचे 5-10 लोग नीचे आपके नौकरी करते हो। एक वड़ा पाव वाला भी नीचे किसी न किसी 5-7 लोगों को रोजगार देके रखा हुआ। वड़ा पाव बनाने वाला होता है, सर्व करने वाला होता है, पानी पिलाने वाला होता है, प्लेट साफ करने वाला होता है। 5 लोग तो ऐसे ही हो गए। 5 लोग ऐसे ही हो गए। सर मैं एक बड़ी बात नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ एक काम करता है बंदा है, उसका एक भाई है सर, हमारे यहाँ से साड़ी वर्क करने के लिए देते हैं। तो वो क्या करता है, वो पोटला ले जाके, वो जो साड़ी लेने आता है, पोटला ले जाके उसको उसके गाड़ी के अंदर नीचे रखता है। एक पोटला को रखने का कभी 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया इस तरीके से लेता है। दिन का वो लगभग ये समझिए महीने का 50,000 रुपया कमा के जाता है सर वो। वाह। अब एक बंदा जो बिना पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं किया हुआ है, वो भी अपने लिए इस तरीके से दिमाग को काम करके एक अपने लिए खुद का बिजनेस जनरेट कर दिया है। आप पढ़े लिखे हैं, कहाँ सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं और कहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी? 500 के आवेदन के पीछे 5 लाख लोग लगे हुए हैं। तो फिर आप मुझे बताइए, 4,99,500 लोग क्या करेंगे आप? तो कहाँ ऐसी सरकारी नौकरी के पीछे आप पड़े हुए हैं? कुछ ऐसा क्रिएटिव कीजिए जिससे जिंदगी आपकी बदल सके, कुछ आप ऐसा कर सके कि 10 लोग और आपके नीचे काम कर सके। सर मैं देखता हूँ आप स्कूलों में जाते हैं, बच्चे लोग वहाँ पे, कई स्टूडेंट्स तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, उनका भी आपको वीडियो बनाया हुआ है। तो आप जब स्कूलों में जाते हैं और जमीनी हकीकत से लोगों को वाकिफ करवाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये ऐसा ये कैसे फील हुआ आपको कि यार ये काम मैंने सुना था, आपने बताया मुझे कि आप भी बम्बई में थे पहले, असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का आप काम करते थे, तो कैसे ये अचानक आपके मन में ख्याल आया? मैं बता दूं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में कि जब मैं 10वीं पास किया तो मेरे जो माता पिता है उनका कहना यह था कि तुम डिप्लोमा कर लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या सिविल में, और कहीं ना कहीं नौकरी कर लेना। बराबर तो है, हम वही थिंकिंग जो सबकी है, वही सबकी थिंकिंग। हम एक तो एग्जाम भी दिए, आधे मन से दिए और निकला नहीं क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। बराबर। तो मैं मास कम्युनिकेशन किया दिल्ली से, उसके बाद मैं सीधे मुंबई आ गया कि भाई मेरे को डायरेक्टर बनना है। जब यहाँ आया तो यहाँ भी मैं वही देखा कि यार यहाँ भी तो फिर मैं नौकरी कर रहा हूँ किसी न किसी के अंडर में, तो वो फील नहीं आ रहा है। लॉकडाउन हुआ तो क्या करें, हमने फिर अपना कुछ हम लोगों ने मिलकर 4-5 लोगों ने मिलकर स्टार्टअप किया भौकाल टीवी का। अच्छा। और वो समस्याएं दिखाना शुरू की जो कोई नहीं दिखाता था। देखिए आज बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार हैं और अच्छा काम करें, नो डाउट, लेकिन हमने एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को पकड़ा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे देश में है।
हाँ हाँ, फोकस किया आपने, फोकस किया क्योंकि एजुकेशन कहीं को। कहीं कुछ दो जगह के ऊपर हमको फोकस करना है, बहुत बड़ी बात है, ये भी तो बहुत उस बड़ी पर बात फोकस किया, और उसके लिए मुझे बहुत सारे बोलते हैं कि तुम स्कूल के पीछे क्यों पड़े हो। तो मैं ये बोलता हूँ इसीलिए स्कूल के पीछे पड़े हुए मेरे भाई, क्योंकि वहीं से उनका करियर डिसाइड होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि करियर सिर्फ सरकारी नौकरी में डिसाइड होता है। हाँ, युवा वर्ग वहीं से निकलने क्या होता वाला है सर कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, सबको ना स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहिए। पांचवी क्लास तक पहुंचते पहुंचते सरकार को जो है एक व्यवसाय के बारे में बताना चाहिए, बिजनेस के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि 10वीं में आते आते तक उसके दिमाग में घुस जाए कि अच्छा सरकारी नौकरी अगर नहीं भी होता है तो हम एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं और हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। एक सरकारी नौकरी करने वाला कितने लोगों को रोजगार देता है? कितने लोग? एक लोगों को भी नहीं देता। खुद किसी के अंडर में काम कर रहा होता है, गालियां खा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, खाता है कि नहीं खाता? एकदम आप भी खाते होंगे जहाँ पे काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम यही हालत होती है। देखिए, नौकरी तो नौकरी होती है सर, जब तक पूरी 9 नहीं करी, 8 भी करी आपने तो आपको गाली खानी है। नौकरी तो नौकरी होती है। तो नौकरी में कुछ भी नहीं बदलने वाला है सर। और उसके बाद भी जब नौकरी करके आप 55 साल के या 60 साल के रिटायर होते हैं, और आपके बच्चे जब वापस इस फील्ड में आते हैं, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट। वही बेटा कहता है कि मेरा बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ के किया, मेरा बाप ने हमारा लिए कुछ नहीं किया। सीधे सीधे इस शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि कुछ नहीं किया सच में। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप 40,000, 50,000, 30,000 की नौकरी में क्या कर सकते हैं? आप एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। आज महंगाई का जमाना ऐसा है सर कि बच्चों की पढ़ाई भी इतनी ऐसी पोजीशन पे आ गई है कि एक आम आदमी को तो सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं कि एजुकेशन इनकी ठीक ढंग से हो जाए। बेचारा एक बात बताइए सर, अगर मैं कहीं ना कहीं डिप्लोमा करके किसी न किसी प्लांट में काम कर रहा होता, तो क्या मैं आप जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठ के बात कर पाता? बताइए। नहीं सर, तो क्योंकि हमने भी छोटी सी शुरुआत की, तब आपके साथ हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ आपके साथ बैठ के बात कर पाते। देखिए, इंसान को बाहर निकलना ही पड़ता है, नए लोगों से मिलना पड़ता है। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ आप डालेंगे ना, तो अपने आप आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे। मैं बोलता हूं, आपको बिजनेस करना है, आप एक कदम आगे बढ़ाइए। लोग डरते हैं, घबराते हैं एकदम कि मैं कैसे कर सकता हूं। ये एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। हम रात को अपनी गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, तो उस गाड़ी की रोशनी से हमें कितना दिखता है? 10 फीट, 15 फीट लिमिटेड। लेकिन उसी 15 फीट की रोशनी से हम 500 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? आपको 15 फीट दिख रहा है, आप 15 फीट चलिए तो सही, फिर आगे 15 फीट और दिखने लगेगा। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आपको नया रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। आप सरकारी नौकरियों के पीछे पड़े हैं। एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट को मैं कहता हूं ठीक है, कहीं ना कहीं कमजोरी गवर्नमेंट की है सर, मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 10% अगर गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, तो 90% आपकी अपनी कमजोरी है। बिल्कुल है, 90% आपकी कमजोरी है कि आप अपने आप को ऐसे लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो आपका फायदा उठाते हैं, आपसे काम करवाते हैं और अपना नाम कमाते हैं। तो आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है? आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो आप करें तो उसका श्रेय आपको मिले। जी। ऐसा कुछ आपको करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं, बिजनेस की ओर अग्रसर होइए। सर भी मुंबई लगे हुए थे असिस्टेंट डायरेक्टर में, लेकिन जो क्रिएटिव दिमाग का बंदा होता है उससे वो सब काम नहीं किए जा सकते। वो बंद के नहीं रह सकता है। अपने आप को जंगल का शेर बनाइए, पिंजरे का शेर नहीं। पिंजरे के शेर को तीनों टाइम खाना तो आराम से मिल जाता है, लेकिन रहता पिंजरे में ही है। अच्छा, एक कभी बहुत ही सर आप देखते होंगे सर, जो छोटे छोटे जो अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करके, जैसे MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, बराबर आपका एग्जांपल ले लीजिए, मेरा फैशन। जी बिल्कुल। आसान भाषा में इसी सूरत में आप दलाली करते थे। बिल्कुल दलाली करता था, 1200 रुपए में नौकरी, 1200 रुपए नौकरी करते थे। लेकिन आप क्यों, आपने वो बात सोची, आपने कहा कि यार इस जोन से मुझे बाहर निकलना है, कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे बारे में बात करें, और आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, और इसका जीता जाता एग्जांपल देख लीजिए। जी इतने सारे अवार्ड्स हैं। आप कंगना रनावत, अनुराग ठाकुर, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश में, जी, उनके साथ आप बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके सजेशंस लेते हैं, आप उनको सजेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो किया। बिल्कुल। आप उस पर फोकस करते रहे।
अगर आप भी सोचते कि यार छोड़ो ना, क्यों, अपने को 2 लाख रुपया मिल रहा है या 1 लाख रुपया मिल रहा है, इसी में काम करते जीवन चल जाएगा। लेकिन जीवन चलाना नहीं है, जीवन को बेहतर बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसी में चलाना होता तो फिर अब तक तो जड़ गए होते बाल और दांत और वो सब। हमारे हमारे यहाँ सबसे दिक्कत वाली क्या बात है ना कि लोग शर्माता बहुत है कि यार बिजनेस करेंगे, गांव के लोग क्या बोलेंगे, आसपास के लोग बोलेंगे कि अरे फलनवा का बेटा कपड़ा बेच रहा है, फलनवा का बेटा चाय का दुकान खोल लिया है, फलनवा का बेटा रेस्टोरेंट खोल लिया है, फलनवा का बेटा नाई बन गया है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि यही फलनवा का बेटा जब बहुत बढ़िया कुछ कर लेगा तो तुम्हारे पास आने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, तुमसे मिलने के लिए उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा। ये सब बात नहीं सोचता है सर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। लोग आपके घर में राशन डाल के जाने वाले नहीं हैं। आप ये समझ लीजिए, आपके पास कुछ नहीं होगा तो एक कोई बंदा आके आपके घर में देने वाला नहीं है। आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिल गवाही देता है, जहां आपको जाना है। आपकी शुरुआत लोग देख रहे हैं, आपका अंत क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। तो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। मेरे पापा अभी भी हैं, थोड़े एजेड हैं, 85 की हैं, लेकिन स्वस्थ है। मेरे को एक बात हमेशा कहते थे, बेटा मोची ही बनना भले ही, लेकिन शहर में तेरे जैसा दूसरा मोची नहीं होना चाहिए। अद्भुत। तो उन्होंने जो सिखाया मुझे, मैं वो चीज आपके पास ऑन करना चाहता हूं। जो मेरे अनुभव मैंने किए हैं वो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं। सर के जो अनुभव हैं, इन्होंने मुंबई छोड़ के ये एक नया काम किया। आज 8 लाख लोग शायद आपके एक चैनल के ऊपर आपको फॉलो करते हैं, रोज देखते हैं, सैल्यूट करते हैं, आपको इतने मैसेजेस करते हैं, इतनी दुआएं मांगते हैं आपके लिए कि सर रहें। तो ये कुछ अलग इन्होंने सोचा, कुछ क्रिएटिव सोचा, तो आज इस मुकाम के ऊपर। आपके अनुभव के सामने मेरा अनुभव तो जीरो है सर, कहा जाए तो, क्योंकि आपने जो मुकाम हासिल किया है, क्योंकि आपने अभी तक लगभग अजमेरा फैशन 400 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ पर लोग नौकरी मांगते हैं लेकिन आप लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो है छोटे व्यापारी के साथ साथ बड़े व्यापारियों को भी समझा है, बड़े व्यापारियों के साथ साथ छोटे व्यापारियों को समझा है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा पहल है। इसलिए मुझे लगा कि आपसे मिलना चाहिए कि आखिर आपकी जो सोच है इतनी ग्राउंड लेवल पे कैसे है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आप कम से कम सोचते हैं कि यार अगर मान के चलिए मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास 1 ही लाख है, तो कम से कम आपके पास आके मिल तो सकता हूँ, देख तो सकता हूँ ना कि यार चले कैसे शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी में भी बहुत सारी बुद्धि दिमाग की खुलती है सर। आपको एक रास्ता दिखता है ना, तो अपने आप 10 रास्ते और निकलेंगे, आप उसके ऊपर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है। तो ये मोटिवेशन भी एक बहुत जरूरी है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों को अवगत करवाते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत करवाते हैं। सर का चैनल है भोकाल टीवी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, बहुत सारे नए इनोवेशंस आपको जानने को मिलेंगे, क्या लोगों की समस्याएं हैं वो आपको जानने को मिलेगी। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को तो आपने किया हुआ ही है। और साथ में सर कि जो अनुभव हैं, जो निचोड़ हैं, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उन पे कुछ आगे बढ़ने का, उन पे चलने का कुछ प्रयास कीजिए। सरकारी नौकरी ये सबसे कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर जिंदगी बदलनी है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। अगर कपड़े का बिजनेस आपके लिए कुछ काम आ सकता है तो अजमेरा फैशन अवेलेबल है आपके लिए। छोटी सी अमाउंट में भी आप चाहें तो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। समर जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने इतना समय हमें दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और व्यूवर्स का भी धन्यवाद करता हूं। फैशन के सभी व्यूवर्स को मेरा जोहार नमस्कार। और मुझे सर से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस पता चला यहाँ पे आके कि अच्छा ऐसे भी होता है। क्या पता मेरे दिमाग में आया कि मैं भी एक साइड बिजनेस खोल कर कि यार खोल दिया जाए यार। क्योंकि सर ये जो आपने आपका जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, आपने एक बात बोली कि कपड़ा कभी एक्सपायरिंग नहीं हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल। और आज के जमाने में खास करके लड़कियों को देख लीजिए
कि हर एक दिन में 2-2 कपड़ा बदलती है, बिल्कुल फैशन के तौर पे। फैशन तो वुमेन्स कपड़ा- वेयर का तो हाँ, खास ही है। बिल्कुल, खास करके युवा हाँ, तो चलो एक दिन को 2-3 दिन पहन लेता है, पहन लेकिन लेता है। लड़कियां अभी एक टॉप पहनी है तो शाम को वो टॉप बदल जाना है। बराबर है ना? बराबर तो बिल्कुल ये बिल्कुल। हर मार्केट और- फंक्शन पे अलग साड़ी चाहिए होती है जी। महिला की, या फिर आप घर में ही जाके देख लीजिए। आज मेरी अलमारी आप चेक करेंगे तो मेरी वाइफ की ढेरों साड़ियां मिलेंगी, मेरे तो 5 शर्ट पैंट तो रह ही नहीं गए। मैं तो मेरी ड्रेस व्हाइट एंड व्हाइट है, तो 10 ड्रेस मेरे कुर्ते पजामे आपको मिलने वाले, और कुछ भी नहीं मिलेगा। जी। तो इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट है, तो कपड़े का अगर बिजनेस कुछ भी आपको करने की इच्छा हो तो मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम पूर्वक और शांति से हमारी बातों को सुना, उसके लिए हम आपका अनुग्रहित हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।